नमस्कार आप सभी को और ये वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी की किताबों को काफ़ी ढंग से पढ़ पाएंगे। इस के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एनसीईआरटी की किताबों को सही तरीके से पढ़ने के बारे में और कुछ नोट्स बनाने के बारे में जो डिस्कशन किया था। ये बहुत बार कर चुकी हूँ और कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन मार्क डाला था कि क्या एनसीईआरटी की किताबें सिर्फ पढ़ कर के सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा-सा अटपटा भी लगा और मुझे लगा कि दूसरी अगर हम एक दूसरी पिक्चर भी देखें, तो ये सवाल पूछना भी एक अच्छी चीज़ है, लाज़मी भी है। अगर आप कॉम्पिटिशन के इस दौर में उतरे हैं, तो आपको शब्दों और चीज़ों का चुनाव बहुत सँभल के करने की आवश्यकता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों से सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, जो अपने आप में एक सवाल है। तो एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसको कि आपको देखना पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए। उदाहरण के तौर पर मेरे पास ये क्लास 9th की एक किताब है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। तो ये एनसीईआरटी की ही किताब है। एनसीईआरटी की किताब एक ऐसी किताब है जिसको कि पढ़ कर के आप आईएएस भी बन सकते हैं और छोटा एग्ज़ाम भी क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब पढ़ते कैसे हैं काफ़ी हद तक मैटर करता है। एनसीईआरटी हम जो है बचपन से लेकर के उसके बाद भी पढ़ते रहते हैं और अच्छी चीज़ ये है कि चीज़ें कहीं न कहीं हम पढ़ते, देखते, सुनते आए हैं तो हमें वो हमेशा पुरानी ही लगती है, नई नहीं लगती हैं। लेकिन कंपटीशन जब आपको निकालना है तो किताब को पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शायद यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने से फ़ोबिया भी महसूस करते हैं। क्योंकि कम टाइम में इतनी किताबों को पढ़ पाना एक मुश्किल काम है। जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट एक इन किताबों को पढ़ने में साल भर, डेढ़ साल लगाता है, उसको आप 3 महीने में नहीं पढ़ सकते। लेकिन कैसे आप पढ़ेंगे ये बहुत मैटर करता है कि आप किस एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ में क्या आपका ओपिनियन है, किस तरीके से आप पढ़ते हैं और आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण के तौर पर अ, सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़नी है तो सबसे पहले आपको उसका चुनाव करना पड़ेगा कि कैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों में खास तौर पर जब आप किताब में चैप्टर का नाम पढ़ते हैं और उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनके साथ बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास तौर पर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे हैं और अगर आप सवालों को सही तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज़ मैक्सिमम सवाल वहीं से आते हैं जो कि कहीं न कहीं एक चैप्टर की तस्वीर बताते हैं, चाहे उसकी हेडिंग हो, चाहे उसके क्वेश्चंस हों। दूसरी बात, कैसे आसान हो पाएगा? एनसीईआरटी की किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आजकल मार्केट में यूट्यूब के ऊपर या फिर कहें कि गूगल के ऊपर भी एनसीईआरटी के कंक्लूसिव सार जिसे हम कहते हैं बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा जो कि बहुत कम शब्दों में आपका समय भी बचाएगा और साथ में आपके लिए बहुत आसान हो पाएगा उसको रिकॉल करना, पढ़ना, पिक्चराइजेशन करना, इमेजिन करना, तो ये आसान हो पाएगा। तो कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको गूगल के ऊपर सर्च करके उसका कंक्लूजन जो है जान लीजिए और साथ में उसका जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है एनसीईआरटी के सार की अगर बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर आप किताब ले लीजिए, गाइड ले लीजिए पीवाईक्यूज के लिए, ताकि आप सवालों को देखते हुए जो है प्रैक्टिस भी कर पाएँ, ताकि चैप्टर भी आपको याद रहे और साथ में उसके क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रहें, ताकि आप एक बैलेंस बना पाएँ। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़कर आप क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रिकॉल नहीं कर रहे हैं, रिवीज़न नहीं कर रहे हैं, तो मुश्किल हो पाए